कि सर्वप्रथम विश्व गुरु की उपाधि पाने वाले अराहित सम्मायिक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध और इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को भारतीय लक्ष्य समन्वय संगठन के लक्ष्य कमांडर जयदेव कुमार रावण की तरफ से सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। हंसो नहीं, हाँ किसी दिन शास्त्री हुआ करते थे, लेकिन इन वैदिक धर्म के कथावाचकों ने मेरा नामकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम शास्त्री नहीं लगा सकते हो, तो मैंने उन्होंने कहा कि तुम रावण के वंश के हो, तो मैं रावण के वंश का हूं, तो उन्होंने उपाधि हमें रावण की दे दी। उसी दिन से मैंने रावण जोड़ दिया। आगे देखेंगे कि इन भक्तों ने मुझे कौन कौन सा नामकरण दिया है, सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी क्रांतिकारी जय भीम स्वीकार हो और कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आप लोग ग्राम बालेमऊ, जिला शाहजहांपुर और सिद्धार्थ कैसेट कंपनी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके प्रोप्राइटर उमेश भाई जी हैं। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वैदिक धर्म के वाचकों और बौद्ध धर्म के कथावाचकों, बौद्ध धर्म के कथावाचकों का श्री जयदेव कथावाचक के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। बाकी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज बौद्ध धर्म के कथावाचकों की कमी नहीं है, लेकिन आज जब बौद्ध धर्म को लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, बाबा साहब को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो कोई भी बौद्ध धर्म का वक्ता सामने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दे रहा है। दर्द हमारे अंदर बाबा साहब का है, जो मैं इन लोगों से युद्ध कर रहा हूं अकेले। मैं अकेला हूं और ये हजारों की संख्या में मेरे ऊपर टूटे पड़े हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लॉन्च किया था। इन लोगों ने बाबा साहब भगवान बुद्ध को बुरा कहा, मुझे वो हजम नहीं हुआ, मैंने इन्हें जवाब दिया। तब से इतने कथावाचक जयदेव शास्त्री के खिलाफ उतर आए। हमें तो ऐसा लगता है उमेश भाई कि जो पैदा होता है वो सीधे जयदेव शास्त्री के लिए पैदा होता है। कोई कह रहा है कि इन्हें गोली से मार दो, कोई कुछ कह रहा है, नाना प्रकार से हमें धमकियां मिल रही हैं। वैसे वो वीडियो डालने के बाद में मैंने सोच बनाई थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लगभग 10 दिन हो गए हैं, लगभग मैंने अपना कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि बराबर हमें धमकियां एक दिन में 10-10 कथावाचक उतर के आते हैं, हमारे बारे में मारने की धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं कि जयदेव शास्त्री ने राम को गुंडा बताया, दुर्गा को वैश्या बताया। अरे भाई हमें बताओ भी तो, कौन से वीडियो में मैंने बोला कि मैंने राम को गुंडा कहा, दुर्गा को वैश्या कहा? तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है, तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है। मैंने किसी भी महापुरुष को गुंडा नहीं बताया, किसी भी देवी को मैंने वैश्या नहीं कहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी बुराइयां कर रहे हैं कि जयदेव शास्त्री ने गुंडा बताया, देवी को वैश्या बताया, मैंने तो नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसने देवी को वैश्या से बढ़कर कहा। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, देखो वीडियो। जब ते चली, जब ते फिल्म चली, जाते पहले राण को कहूं नाम ना है, तो फिल्म चली, संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन बहनाओ, तुम जानती नहीं हो संतोषी कौन है। ये संतोषी बम्बई की कालगर्ल महिला है, जात की मुसलमान। इसने फिल्मी एक्टरों को अपना इनवाइट किया
और 3 करोड़ रुपया देकर अपने नाम फिल्म बनवाई। ये मुसलमान है। मुसलमान भैया जुम्मा नमाज कब अदा करते हैं? शुक्रवार को। और संतोषी का व्रत कब रहा जाता है? शुक्रवार को। याद रखिए लोगों। और बहनाओ, तुम जानती हो सच्ची देवी कौन है? तुम्हें आज हम बताएं। एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी दुल्हन बन के गोने में आई और बाकी सास रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में हाथ। सुबह बुढ़िया आके बोली, ए भाई तो कम न जाइए। तो लड़की बोली, क्यों मम्मी? जवाब दिया, हमारे गांव में जो नई बहू आते, गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है, पहले देवी को भोग लगाते तब चौका में जाते। लड़की होशियार थी राम स्वरूप भाई साहब, लेकिन बट्टा पे बोली चौनाई कि मैं गोने में आई, अगर मैं कुछ कहूंगी तो गांव में चबुआ डाल या गोने मुंह चलाने लगी, चुप रहे। हर 90-95 साल की बुढ़िया बाने थाली सजाई, चावल धल रही, हल्दी रख ली, बतासा रख ले, अगरबत्ती रख ली, माचिस रख ले और दीपक जला लो शुद्ध घी को, और 5 रसगुल्ला छेना वाली सफेद कटोरी में धर के, चल बाबू। अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछेला पिछेला बिटरिया। और जो गांव के बाहर मंदिर के पास पहुंचे, सो मंदिर पे पत्थर के 2 शेर बने मुंह फाड़ी। जो वह लड़की ने शेर देखी, एकदम झपटी और सास की कौड़िया, मम्मी हमें बचा, अम्मा मोए बचा, मैया मोए बचा, अम्मा मोए बचा। एकदम सास बोली, बात बता, बात बता। कहने लगी, जे शेर मोए खाई लिए। दुकरिया बोली, कैसे? डरपों बाप की बेटी आए तू? अजय पत्थर के शेर है, पत्थर के शेर ना खात। लड़की बोली, पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। बुढ़िया के मुंह में दांत ना आए रहे। बिटिया किरण, सो बाने भी रसगुल्ला उठाओ, दुकरिया के मुंह में चलो। मेरे लाइन तो तुम ही शेरों वाली हो। और क्या बोली? मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों सुशीला सुन रही है। जिसके शेरों ने दुनिया में धाम जमा ली, शेर के तुमने जायो बिहाई के बोले, शेर तुमने जायो बिहाई के बोले आयो। विचार तो घूमने वाली बहू की बुद्धि क्या कमाल की है, बोल रही है, शेर के तुमने जायो बिहाई के बोले मैया, तुमने एक वैसा शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गो, हमें दुल्हन बना चल आओ, सारी जिंदगी जाके साथ में आनंद में रहूंगी। मेरे लिए तो शेरों वाली तुम हो और दूसरों रसगुल्ला लो, सोई बुढ़िया के मुंह में घुस दो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। और बाबा
हाँ लाला, ये घूंघट मारे बैठे इनकी बात बताएं। नहीं की बताओ। जो सासुलिया पानी मांगे, देखा आपने, अब आप उनसे नहीं कहेंगे कि माफी मांगो, क्योंकि अगर उनसे माफी की मांगने की तुम्हारी औकात कहां है। हम तो जितने हमसे लगने वाले शास्त्री हैं, कथावाचक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम असील बाप की औलाद हो तो स्वामी जी ने ये वीडियो डाला है, स्वामी आधार चेतन ने, आप उनसे कहकर देखिए, उनसे कहिए कि माफी मांगो। अगर तुम माफी की बात कहोगे तो तुम्हारे मुंह में गुलचा मारा जाएगा, तुम्हारे सर पर जूता बरसेगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि स्वामी आधार चेतन से कहो कि तुम उन्हें वैसे बता रहे हो। औकात नहीं है। तुम लड़ोगे तो श्री जयदेव शास्त्री से लड़ोगे ना, उनसे बोलने की औकात तुम्हारी नहीं है। और हमसे कहते हो कि माफी मांगो, तो मैं भाई क्यों माफी मांगू? माफी हम जब मांगेंगे जब ये तुम्हारे समाज के लोग देवियों को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहले जब वो लोग माफी मांगेंगे तब जयदेव शास्त्री से माफी की कहना, वरना माफी की मत कहना। हम माफी नहीं मांगेंगे जब तक, मैंने पहले भी चैलेंज कहा था कि जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी रहेगा तब तक हम बाबा साहब की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और तुम्हारे सामने जयदेव शास्त्री कभी झुकने नहीं आएगा। एक बूंद रहेगा, क्योंकि हम बाबा साहब के सच्चे सपूत हैं। बाबा साहब का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। जब बाबा साहब ने त्याग कर कर हमको आगे बढ़ाया, मुझे बोलना सिखाए, तो तुम मेरी आवाज बंद नहीं कर पाओगे। याद रखना, अभी 2-3 दिन पहले एक वैदिक धर्म के कथावाचक आए हैं जिनका नाम है सुभाष भाई। वो तो हमारे बारे में बहुत ही अनर्गल बोल गए। उन्होंने हमको मूर्ख बताया, मूर्ख कहा, हमसे कहा कि तुम्हें इतिहास नहीं मालूम है। अरे सुभाष भाई, मैं कह रहा हूं कि तुम जिस इतिहास की बात कर रहे हो ये विदेशी आर्यों का जाल है। फर्क इतना है कि इस आर्यों के जाल में तुम फंसे हो और मैं बाहर आ गया हूं। तुम अभी भी मानसिक गुलामी झेल रहे हो और मैं उस मानसिक गुलामी को छोड़ चुका हूं। सुनो सुभाष, इन आर्यों ने हमें 2 भागों में बांटा। कैसे बांटा हम आपको बताएंगे। 2 भागों में बांटा। हम लोगों को अछूत और सछूत बनाया गया। अछूत हम हैं, और सुभाष ध्यान कान खोलकर सुन लीजिए कि अछूत हम हैं तो सछूत तुम हो। ये जयदेव शास्त्री कह रहे हैं कि हम अछूत हैं और तुम सछूत हो। सछूत क्यों हो? कि हमसे इन्हें कुछ मिलना है नहीं, आर्यों को। और उन्हें मालूम है कि भैंसिया की गुरुवारी तुम करोगे, लाठी रखकर खेतों में तुम चराने जाओगे और दूध आर्य लोग पिएंगे, तो तुम भैंस चराओगे, दूध ये पिएंगे, तो तुम आर्यों के गुलाम हो, मैं आर्यों का गुलाम नहीं हूं। क्योंकि इन आर्यों ने हमें 2 जगह पर बांधा है, 2 जगह में बांटा है। वो कैसा? पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता। सुभाष जी, तुम हमें मूर्ख बता रहे हो, तुम पालतू कुत्ता हो। तुम्हारे गले में पट्टा बांध दिया गया है और उन नारियों ने तुम्हें दरवाजे पर बांध रखा है। हम फालतू कुत्ता हैं, हम पालतू कुत्ता हैं। हम जब दरवाजे पर जाते तो तू मेरा भाई है, लेकिन तू अपनी औकात भूल चुका है, क्योंकि तेरे गले में वो गुलामी का पट्टा ही लगा हुआ है। इसलिए तू हम पर भौंक रहा है, हम पर। लेकिन तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि आर्यों ने तुझे भी कुत्ता बनाया और हमें भी कुत्ता बनाया है। अब हम इनसे मिलना चाहते हैं, मैं आर्यों को ललकारने जाते हैं, लेकिन तुम भौंकने लगता है। हम तो उनके पास जाना चाहते हैं और तू भौंकने लगता है। आज वही हुई रहा है। मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारा संघर्ष तो उन विदेशी यारियों से है जिनने हमको अछूत सूत्र बताया, लेकिन उनने तुम्हें बांध लिया दरवाजे पर कुत्ता बनाकर ना, तो इसलिए हम जाते तो तुम भौंक तो हम पर रहे हो। भौंको, जयदेव शास्त्री पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भौंको, जितना भौंक सको उतना भौंको। हम तुम्हारी इस गीदड़ धमकी में आने वाले नहीं है, याद रखो सुभाष। एक बात और कहना चाहेंगे कि
पालतू और फालतू ये आर्यों ने बनाया और तुम उन्हीं के शिकार हो। हमारे समाज के लोग अब इन आर्य लोगों के जाल में नहीं है, वो आजाद हो चुके हैं क्योंकि बाबा साहब ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। लेकिन एक बात तुमने बड़े मजे की कही, हमें बड़ी हंसी आती है, बहुत धन्यवाद देंगे सुभाष भाई कि तुमने हमको कहा टपका सुर। आप लोगों ने वीडियो सुना होगा सुभाष जी का। सुभाष जी ने हमारा नामकरण कर दिया जयदेव शास्त्री की जगह पर। जब शास्त्री कहा था तो लोगों ने हम पे मना कर दिया कि तुम शास्त्री मत लगाओ, तुम्हें शास्त्री शोभा नहीं देता है, तुम रावण वंश के हो, तो रावण लगाओ। तो मैंने रावण लगा दिया। लेकिन फिर भी सुभाष भाई को यह भी नाम अच्छा नहीं लगा, तो सुभाष जी ने हमें टपका सुर लिखा। इन्होंने कहा कि ये बीच में टपके, बहुत अच्छी बात है, हमें ये भी पसंद है। लेकिन सुभाष तुम्हारा नामकरण आज हम करेंगे, आज हम करेंगे। पूछिए क्यों? कि तुम्हारा नाम है सुभाष। सु माने सुंदर होता है, वास माने अच्छी बाणी वाला, जो अच्छा बोलता है उसे सुभाष कहा गया। लेकिन तुम पूरे वीडियो में कभी तुम सुंदर नहीं बोला, हमारे लिए कटुक शब्द बोला है, तो तुम सुभाष नहीं तो कुभाष होना चाहिए। लेकिन अभी नामकरण नहीं, नामकरण नहीं, अभी नहीं ताली बजाओ। हम नामकरण तो हम करेंगे क्योंकि ये मेरा भाई है। मैंने पहले ही बताया कि हम शूद्र भाई हैं, लेकिन इन्हें अपने बारे में मालूम नहीं, इसलिए बताया नहीं। पालतू कुत्ता फालतू कुत्ता भौंक रहे। नामकरण हम करेंगे क्योंकि इनके समाज में आर्य लोग नाम रखने के लिए आते हैं, हमारे समाज में खुद पंडित बन गए, वो अपने आप नामकरण करते हैं। इन्होंने हमें टपका सुर कहा, लेकिन आज मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। इनका नाम है तुरंतनाथ भटका सुर। अब आप सुनेंगे क्यों? क्योंकि जैसे आनंद विपिन राज ने वीडियो डाला, वीडियो मिलते ही तुरंत कूद पड़े सोशल मीडिया पर, तब इनका नाम रखा मैंने तुरंतनाथ। अब भटका सुर क्यों कहा? क्योंकि ये भटके हुए हैं, इन्हें अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम। इन्होंने एक बात कही है, हमें ललकारा है और हमसे कहा है। क्या कहा है सुनेंगे? इन्होंने कहा है कि जयदेव बना है पागल तू, ये सुभाष कह रहे हैं। जयदेव बना है पागल तू और पागलपन की बात करे, और सारे समाज को बांट रहा नहीं बौद्ध धर्म की काम सरे। सुभाष जी ने कहा जयदेव बना है पागल तू और पागलपन की बात करे, और सारे समाज को बांट रहा यार नहीं बौद्ध के काम करे। सुभाष ने कहा कि तुम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो, लेकिन याद रखो सुभाष, मैं समाज को तोड़ नहीं रहा हूं। सुनो, तुम्हें याद नहीं है, मैं पागल नहीं तू पागल है, मैं पागल नहीं तू पागल है, मैंने समाज नहीं तोड़ा है। हम बाबा के दीवाने, मैंने सदा समाज को जोड़ा है। तुम कह रहे हो कि जयदेव ने समाज को तोड़ा, जयदेव समाज को नहीं तोड़ रहे हैं। अरे जिनने समाज को तोड़ा है उनके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। समाज को तोड़ने का काम बहुत पहले हो गया। जब विदेशी आर्य लोग यहाँ पर आए, उन्होंने उल्टे सीधे ग्रंथ लिखे और हमारे इस शूद्र वर्ण को 6743 जगह पर तोड़कर अलग कर दिया। तब तुमने उनसे नहीं कहा, तब तुमने उनसे नहीं कहा कि समाज तोड़ रहे हो। आज हम लोग समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज की बात रख रहे हैं, तो तुम कह रहे हो समाज
तोड़ रहे हो, और ऊपर से तुम हमसे कहते हो कि हमारे धर्म की बुराइयां करते हो। मैं धर्म की किसी की बुराइयां नहीं करता हूं। अरे तुम्हारे ग्रंथ को मैं कैसे मानूं? तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है, नोट करो। एक तो तुम बहुत जल्दी हमसे प्रमाण मांगते हो, तो प्रमाण में भी मैं तुम्हें दूंगा। याद रखो, न्यूटन सुख सागर पुराण आता है, तुमने खूब पढ़ा होगा, तुम्हारे पास बहुत पुराण है। न्यूटन सुख सागर पुराण आता है। न्यूटन सुख सागर पुराण में लिखा है कि एक बार ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी नाक से सुअर का बच्चा पैदा हो गया। आपको लग रहा है सुअर का बच्चा नाक से पैदा होगा? क्यों भैया? अरे सुअर का बच्चा किलो 2 किलो का तो होता ही होगा सुवास, और ब्रह्मा जी की नाक से पैदा हो गया। ब्रह्मा जी की नाक थी या रोसर कोठी का बम्बा था? बस जवाब दीजिए। फिर लिखा गया है कि गुरु गोरखनाथ गोबर से पैदा हुए। गुरु गोरखनाथ गोबर से पैदा हुए, मनु मन से पैदा हुए, अत्र मुनि नेत्र से पैदा हुए, अंगिरा मुख से पैदा हुआ, पुलस्त कान से पैदा हुए, पुलह नाभि से पैदा हुए, कृत हाथ से पैदा हुए, भृगु त्वचा से पैदा हुए, वशिष्ठ प्राण से पैदा हुए, राजा दक्ष अंगुष्ठ से पैदा हुए, गंधर्व छाया से पैदा हुए, और नारद जी गोद से पैदा हुए। बच्चा पेट में रहता है या गोद में रहता है? गोद में जब आता है, जब पैदा हो जाता है। लेकिन तुम्हारा ग्रंथ कह रहा है, सुनो सुभाष, शनक सनंदन संत कुमार और सनातन ये सब इच्छा से पैदा हुए, स्वयं मनु शतरूपा शरीर से पैदा हुए, चित्रगुप्त ध्यान से पैदा हुए, ऋषि झुंड झोड़ा से पैदा हुए। कहां कहां से पैदा कराओगे भैया? तुम कौन से ग्रंथ हमें सिखाओगे? मैं कैसे तुम्हारी मान लूं? ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, ठाकुर हाथ से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए, शूद्र पैर से पैदा हुए। लेकिन याद रखना सुभाष, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। मैं इन चीज को नहीं मानता हूं, जबकि विज्ञान कहता है कि रजदी रम से उत्पत्ति होती है। बिना रजदी रम से उत्पत्ति नहीं होती तो घास फूस से बच्चा कैसे पैदा हो जाएंगे? मूर्ख हम नहीं, मूर्ख आप हो सुभाष। अपना इतिहास पढ़िए, तुम हमें मूर्ख बता रहे हो। मैं कैसे मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे इन बातों को कैसे मान लूं? मैं नहीं मानता हूं। मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं। ये कपोल कल्पित लिखी गई जड़ी हुई चीजों को मैं नहीं मानता हूं। तुम मानिए। आप थोड़ा सोचने का विषय है कि ये ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के 59 मानुष पुत्र बताए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ये इतने लड़का बनाए, दिमाग से सोचो। एक जवान औरत बना लेते, बाद से पैदा कराते बच्चे, अपने शरीर से क्यों पैदा कराए? क्या मतलब था प्रेमपाल? यानी कि ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी को बच्चा पैदा करने में आनंद आता था। सीधी सी बात है। नहीं तो औरत बनाते, जो 59 लड़का बनाए हैं, इनमें से एक औरत बना लेते, उस औरत से बच्चा पैदा कराते। लेकिन ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने अंग से सब बच्चे पैदा किए हैं। तो मान लीजिए सुभाष, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं हूं। जिन लोगों ने हमें 6743 जगह पर विभाजित करने का काम किया, उनके लिए तुमने कुछ नहीं कहा, और हमसे कह रहे हो तुम समाज को तोड़ रहे हो। और आपने कहा है क्या? शास्त्री अपने को कहता है, और सबसे अज्ञानी तू ही है। सारे राक्षस तेरे संबंधी, बेटा बस इनका तू ही है। शास्त्री अपने को कहता है, सबसे ज्ञानी तू ही है। सारे राक्षस तेरे संबंधी, बेटा बस उनका तू ही है। सुभाष जी
तेरे संबंधी, बेटा बस उनका तू ही है। आगे इन्होंने लिखा है हिरण्याकश्यप तेरे फूफा हैं। हिरण्याकश्यप को हमारे फूफा बताया इन्हें। हिरण्याकश्यप मेरे फूफा हैं। सुभाष जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सुभाष ने कहा हिरण्याकश्यप तेरे फूफा हैं, ताड़का तेरी महतारी है। शोपन बुआ तेरी लगती है, पोतना बहन तेरी प्यारी है। शोपन बुआ तेरी लगती है, पोतना बहन तेरी प्यारी है। तो सुभाष जी कह रहे हैं कि हिरण्याकश्यप तेरा फूफा, हमारा फूफा बता रहे हैं, यानी कि हिरण्याकश्यप हमारा फूफा है। ताड़का तेरी महतारी, यानी ताड़का मेरी महतारी है। शूर्पणखा बुआ तेरी लगती है, और पोतना बहन तेरी न्यारी है। ये सुभाष जी कह रहे हैं। अब सोचने का विषय है। पहली बात तो ये है कि हिरण्याकश्यप अगर मेरे बाप हैं तो सुन सुभाष, हिरण्याकश्यप अगर मेरे बाप है तो हिरण्याकश्यप तेरा चाचा है। अब तो प्रमाण चाहता है तो सुन ले। तो भगवान विष्णु को बाप कहता है, और विष्णु के सगे मौसेरे भैया हिरण्याकश्यप हैं, तो हिरण्याकश्यप हमारे बाप है तो इसका चाचा नहीं हुआ। भैया एक बार ताली बजा के स्वागत करो इसका। जो मेरा फूफा है वो इसका चाचा है। अब रही बात दूसरी, अब ये कह रहे हैं लड़कियों के बारे में। अगर इसे शंका है तुम्हें तो सुनो कि ये मौसेरे कैसे हैं। राजा दक्ष की 2 लड़कियां हैं। लड़कियां तो कई थी उनकी। जो कश्यप मुनि को 9 लड़कियां ब्याही थी, 13 लड़कियां ब्याही थी। उनमें से एक लड़की का नाम दिति है, एक आदिति है। दिति से हिरण्याक्ष पैदा हुए, और आदिति से विष्णु पैदा हुए। तो विष्णु तुम्हारे बाप, हिरण्याकश्यप हमारे बाप। कौन हुए? हमारे बाप फूफा हुए, तो तुम्हारे कौन भाई? तुम्हारे भी तो चाचा हुए। तो हम लोग भैया भैया हैं। तुमने सही नामकरण किया। जब हम भैया भैया हैं, मेरा नाम टपकासुर है तो तुम्हारा नाम भटकासुर है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। जब भैया भैया है, जब मेरे में सुर लगेगा तो तुम्हारे में तुम सुर लगेगा। तुमने सही नामकरण किया, हमें नहीं मालूम था, ना हम पहले से टपकासुर अपना रखते। लेकिन आज सुभाष आपने ओपन कर दिया कि तुम टपकासुर हो और सुभाष जी भटकासुर हैं। लेकिन एक बात सुनो, तुमने उन लड़कियों के लिए बुरा कहा, पूतना को, ताड़का को, तो वो लड़कियां वीर थीं। उनने नाक नहीं कटाई, बेइज्जती नहीं कराई। वो लड़कियां युद्ध करके उस युद्ध में शहीद हुई। लेकिन अपनी बुआ की तो सुन ले। अब हम तुम्हारी अम्मा बुआ के बारे में बताने जा रहे हैं। सुनो सुभाष। तुम्हारी अम्मा मेरे पापा रावण के घर में खूब रही। अब तुम समझो तुम्हारी अम्मा कौन सी है जो हमारे बाप रावण के यहाँ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कहती है। उमेश भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं? तुम्हारी अम्मा मेरे पापा रावण के घर में खूब रही, और अरे तुम्हारी बहना अर्जुन के संग में बिना विवाह के भाग गई। मुझे टपकासुर कह रहा है, मैं तुझसे भटकासुर कह रहा हूं। तू अभी भटका हुआ है। सुन क्या तेरी अम्मा, सुन ले अपनी अम्मा के बारे में। अरे तेरी अम्मा मेरे पापा रावण के घर खूब रही, और तुम्हारी बहना अर्जुन के संग बिना विवाह के भाग गई। ये जो तुमने मेरी अम्मा बुआ की कही वो तुम्हारा जवाब हो गया। अब तुमने बुआ की बात रखी है, अब जवाब ये भी मुझे देना है। सुनो तुम्हारी बुआ कौन सी है? अरे तुम्हारी बुआ कुंती ने क्वारे पे लला खिलाओ है।
गलत नहीं कह रहा हूं, प्रमाण चाहिए। कुंती ने कुंवारे पर कर्ण को पैदा किया, मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत कह रहा है, देख जाके। अरे तुम्हारी बुआ कुंती ने कुंवारे पे लला खिलाओ है, अरे तुम्हारी बुआ बहन अम्मा ने कुल को नाम लजाओ है। आप कह रहे हो हमारी देवियों को गलत बता रहे हो, पहले अपनी आंख कानी है उसे देखो सुभाष, उसके बाद में दूसरे को छाछी देना है? अरे हमारी मारी गई लेकिन भागी तो नायिकाओं के संग में। तुम अपनी सोचो, अपनी सोचो। अब ये कह रहा हूं मैं, बाकी किसी को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सुभाष ने मुझे जवाब दिया। ये मेरे वचन सिर्फ सुभाष के लिए हैं, बाकी किसी कथावाचक को नहीं है। इनने आगे लिखा है कि मेरे प्रभु ने सब मारे हैं, उन प्रभु की लीला न्यारी है, उन्हीं की कृपा मात्र से ये चली रही दुनिया सारी। उनकी ही कृपा मात्र से ये चली रही दुनिया सारी। जय हो। और सुनो, जो सुभाष जी ने कहा उन्हीं के शब्दों को मैं कह रहा हूं। अगर ये बात मैंने कह दी होती तो 50 वीडियो मेरे ऊपर गिरे आए के होते। देखिए सुभाष ने क्या लिखा, सुनो। जो ये शब्द दे रहा हूं वो मेरे नहीं, वो सुभाष के। सुभाष ने लिखा, सीता हरी तेरे पप्पा ने हमें बता रहे हैं, अपनी सीता को बता रहे हैं। मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं, सुभाष के शब्द कह रहे हैं। सुभाष ने हमसे कहा, अरे सीता हरी तेरे पप्पा ने उसे मेरे प्रभु ने मार दिया। अरे सीता हरी तेरे पप्पा ने उसे मेरे प्रभु ने मार दिया। कि सीता को तेरे बब्बा हरि ले गए, भगवान राम ने मार दिया। बहुत अच्छा किया, हमका मना कर रहे हैं, अच्छा किया। आगे लिखा, धर्म सनातन ऐसा है जिसने सबका उद्धार किया। तेरे मौसा कंस ने पाप किया। सुभाष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कंस को मेरे मौसा बता रहे हैं। तेरे मौसा कंस ने पाप किया, श्री कृष्ण यादव ने मार दिया। तो सुभाष जी कह रहे हैं कि तेरे मौसा कंस ने अत्याचार किया तो भगवान कृष्ण ने मार दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं। युद्ध होता है तो वो उसे मारता है, वो उसे मारता है। उन्हें उन्हें मारा तो हमारी सुन ले, हमारे ने भी किसी को मारा। सुनो सुभाष, अरे तुम्हारे बाप कन्हैया ने नारिन का अपमान किया, नारियों का अपमान किया। अरे मेरे पापा ये कलभ ने श्री कृष्ण यादव को मार दिया। तुम्हारे बाप कन्हैया ने भैया नारिन का अपमान किया। मेरे पापा एकलव्य ने श्री कृष्ण जी को मार दिया। भैया आपने कहा कि तुम्हारे मौसा ने अत्याचार किया तो श्री कृष्ण को मार दिया, तो हमारे भगवान एकलव्य ने गहन वन में सुपा ऋषि ने इनका नामकरण किया था। नाम उनका असलियत
अभियोदन था। जब द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा तब उनका नाम एकलव्य पड़ा। लब माने अंगूठा होते हैं, एक जब अंगूठा, दो अंगूठा होते हैं हर व्यक्ति के पास, एक काट दो तो कितना बचा? एक बचा ना, एकलव्य तब उनका नाम पड़ा। जब वो गहन वन में सूपा ऋषि के पास गए तो सूपा ऋषि ने उनका नाम बदल कर रखा था जरा व्याधि बहलिया। जरा व्याधि बहलिया बनके एकलव्य ने श्री कृष्ण को मार दिया, मामला बराबर का हो गया। तुम्हारे मेरे मौसा को तुम्हारे बाप ने मारा, तुम्हारे बाप को मेरे बाप ने मारा, उसमें क्या बुराई है? ऊपर से आप एक बात आपने और कही है, अरे यादव कैसे ये शूद्र हुए, गिनती करता तू अपने। सुभाषी कह रहे हैं गिनती करता है अपने में, नहीं शास्त्र कभी देखा तूने, सोचा करता है सपने। कि यादव शूद्र कैसे हुए? तो मैं मानता हूं आप शूद्र नहीं है, लेकिन एक बात बता दीजिए सुभाषी, मनु हुए इस दुनिया में उनने 4 ही वर्ण बनाए हैं। सभी लोग जानते हैं वर्ण कितने बनाए गए? 4। उमेश भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं? वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण बनाए हैं। मनु हुए इस दुनिया में उनने 4 ही वर्ण बनाए हैं। अरे 3 वर्ण हैं अलग अलग, बाकी सब शूद्र कहाए। 3 वर्ण हैं अलग अलग, बाकी सब शूद्र कहाए। अब सुनिए सुभाष, इसीलिए मैं तुमसे भटकासुर कहता हूं, क्योंकि तुम अभी भटके हुए हो। वर्ण मनु जी ने 4 बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। 4 के अलावा कोई वर्ण नहीं बना। तो ब्राह्मण का अलग है, वैश्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, बाकी जितने बचते हैं सब शूद्र वर्ण में आते हैं। या फिर आप डिक्लेयर करें कि आप ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, या आपको कोई ब्राह्मण आपको अगर ब्राह्मणी की उपाधि देता है तो हम मान लेंगे कि आप ब्राह्मण वर्ण हो। जब 3 वर्ण में तुम नहीं आते हो तो 4था वर्ण शूद्र का है, तो शूद्र नहीं हुए और का हुए? भटकासुर। जरा दिमाग तो लगा के देखो, 4 ही वर्ण बनाए गए तो 5वां वर्ण तो है नहीं जो तुम्हारे लिए अलग बना दिया गया हो। वर्ण 4 ही बनाए, 3 के तो अलग हैं, 4थे वर्ण में उसमें सभी आते हैं, तो फिर तुम शूद्र नहीं हो तो क्या हो? दिमाग लगाओ। ऊपर से तुम कह रहे हो कि जयदेव रावण को भगवान बताते हैं, रावण की आरती गाते। भैया तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम अपने को भगवान बताते हो, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे भगवान बताते हैं। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहे हैं? अरे हमारी जिसने रक्षा की, जो हमारे सामने आया, जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो मेरे भगवान हैं। इसमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? कहना चाहूंगा इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए।
अब रही दोनों की बात, आपके भगवानों और मेरे भगवानों में, ऊपर से आप कहते हो कि मैं गौतम बुद्ध की बुराई नहीं करता हूं, बौद्ध धर्म की बुराई नहीं करता हूं, कि आप बुराई जब ही होगी जब गौतम बुद्ध और बाबा साहब को गाली दोगे। अरे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं तुम उन्हें धिक्कार रहे हो, तो गौतम बुद्ध की पहले बुराई हुई रही। उमेश भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं। रावण था वो 10 पारमिताओं को मानने वाला बौद्धिस्ट राजा था, हिरण्यकश्यप था बौद्धिस्ट राजा था, और तुम इनको धिक्कार रहे हो, इनको गालियां दे रहे हो, इनके पुतले जलाए रहे हो, तो ये बुद्ध का अपमान नहीं हो रहा है तो किसका हो रहा है भैया? हाथ उठाकर बताओ किसका अपमान हो रहा है? क्या तुम बुद्ध का पुतला जलाना चाहते हो? बुद्ध का पुतला जलाओगे तब हम मानेंगे कि तुम बुद्ध की बुराई कर रहे हो। तुम रावण को बुरा बता रहे हो, दिमाग खोलकर सुनो, रावण ने कोई बुरा नहीं किया। तुम्हारी रामायण कहती है कि रावण सीता को ले गया, काफी दिन तक सीता लंका में रही, लेकिन रावण ने अंग अपना नहीं छुआया, अंग सीता का नहीं छुआ। तुम्हारी रामायण कह रही है उसने इज्जत से रखा, कभी इनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया रावण ने, तुम्हारी इज्जत को बरकरार बनाए रखा। और तुम्हारे राम ने क्या किया कि उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट ली। आप बताइए अब रावण बुरा हुआ या राम बुरा हुआ? जिस राम ने उसकी बहन की नाक काटी हो, उसने तुम्हारी पत्नी को सलामत रखा हो, तो तुम्हारे लिए वो अच्छे हो सकते, मेरे लिए रावण ही अच्छा है। और तुमने बुद्ध के बारे में हमें सिखाओगे, हमें सिखाओगे बुद्ध के बारे में, बहुत अच्छा तुमने लिखा। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी मिलती है प्रधान जी, कसम से खुशी मिलती है। ऊपर से वीडियो डाल रहे, कहते हैं मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। क्यों मोनू? वीडियो देख रहे हैं, ये कहते हैं बुद्ध मेरे इष्ट हैं, अंबेडकर मेरे इष्ट हैं। अरे अंबेडकर बुद्धिस्ट नहीं है, जयदेव शास्त्री, जयदेव भटकासुर, टपकासुर चाहे कह लो, चाहे जयदेव रावण कह लो, ये जयदेव रावण की देन है। या तुम भगवान बुद्ध और बाबा साहब का नाम लेते हो, नहीं तो आज तक तुमने नाम नहीं लिया। या कहीं कथा हुई हो, किसी ने भगवान बुद्ध या बाबा साहब की कथा सुनाई हो, कोई हाथ उठाकर बताते? कभी इनने नाम नहीं लिया। लेकिन जब जयदेव शास्त्री ने इनकी रास खींची कस के, अब ये बुद्ध को भी बड़ाइयां करते हैं, अंबेडकर की भी बड़ाइयां करते हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो मैंने तुम्हें बुद्ध और अंबेडकर के पैरों पर न डाल दिया तो मेरा नाम जयदेव नहीं है, याद रखना। सुबह अभी तो तुम गुणगाने करते हो, एक दिन बुद्ध की बिहार पर जाओगे, अंबेडकर के पैरों पर पड़ोगे, तुम लड़िए हमसे, लड़ो। तुम अंधविश्वास फैलाते हो, तुम हमसे कहते हो माफी मांगो। अरे माफी तुम मांगो जाके मेरे लक्ष्य कमांडर से, लक्ष्य तुम मांगो भारतीय समन्वय संगठन से कि तुम अंधविश्वास फैलाते हो। लक्ष्य तुम मांगो मेरे बड़े भ्राता श्री चंद्रशेखर रावण से कि तुम अंबेडकर का नाम ले लेकर अंधविश्वास फैलाते हो। जबकि बाबा साहब ने संविधान अनुच्छेद 51A में लिखा कि अंधविश्वास फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और तुम अंधविश्वास फैलाते हो तो जेल हमारी नहीं होगी सुभाष, जेल तुम्हारी होगी, याद रखना। हम बाबा साहब के सपूत हैं, हम लोग सत्य धर्म पर चलने वाले हैं। ऊपर से तुम हमें बुद्ध धर्म की बातें सिखा रहे हो। आपने लिखा है हिंसा, चोरी और व्यभिचार, मधुपान कभी तू मती करे, शिक्षा संघर्ष समता का तब तेरा सब ही काम चले। शिक्षा संघर्ष समता का तब तेरा सब काम चले। बारे में बताया है कि बुद्ध ने कहा कि हिंसा मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी की चुगली मत करना, शराब मत पीना। तो ये तो बुद्ध ने कहा है? अब थोड़ी अपने भगवान रामों की तो बताई दो, उन्हें कहा बुद्ध ने तो ये कहा, लेकिन राम की भी तो बताओ कि भगवान राम ने भी कहा दारू मत पियो। कहा है कभी? कहा कभी? क्योंकि तुम नहीं कह पाओगे कहा, क्योंकि तुम्हारी वाल्मीकि रामायण कह रही है कि राम खुद दारू पीते थे। और राम ही नहीं, दारू सीता भी पीती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए सुभाष,
तुम्हारी रामायण वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42, 19 से 21 तक में लिखा है। सुनो, हम आपको सुनाई रहे हैं। लिखा गया है, पाए मास का कुत्स सची में पुंदरहा मासान चा समुद्रष्टायन फलान विभान चा दक्षिण रूपाश्च स्त्रीय पानव संगता उपान्यर्तचत राजानम नीत गिरत विशारदा। यानी कि मेरे पास ग्रंथ है, गजोधर सिंह ने लिखा, ये रखा है। तुम्हारी रामायण को काट कर उन्होंने लिखा है कि राजवाटिका में बिछे पुष्प के आसन पर उत्तम चादरें बिछी थीं, उस पर विराजमान कुकुत्स श्री रामचंद्र जी सीता जी को उसी तरीके से शुद्ध शराब पिलाते हैं जिस तरह से इंद्र अपनी सची को दारू पिलाते हैं। उस समय सेवक खाने के लिए अनेक प्रकार के मांस युक्त भोजन और मीठे फल ले आए और नाचने और गाने में निपुण नर्तिकाएं मंदिरा के नशे में मस्त होकर नाचने लगी। तो जब सीता जी तुम्हारी भगवान राम के जगह बैठ के दारू पीते तो तुम नहीं कह पाओगे, नहीं कह पाओगे सुभाष कि हमारे भगवान दारू नहीं पीते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे भगवान ने दारू को मना किया, हम नहीं पीते हैं, मैं नहीं पीते हैं। एक और मैं वीडियो डाल रहा हूं जो कथावाचक धर्मावतारी बनते हैं, जिसे भोले शास्त्री कहा गया है। भोले शास्त्री बहुत बड़ा धर्माचारी बन रहा है, उसका ये वीडियो देख लीजिए। 24 घंटा आज प्रमोद शास्त्री के चेला है तो 24 घंटा रहे वो थोड़ी की नशा में। अच्छा गुरुजी, और बताओ। और हम तो ठीक ही हैं। तो आज क्या पैक डाल ले? अरे तू पैक की बात कर, तो भोसड़ी के बोतल की बात कर। तो क्या बोतल ब्यूटिया कब है ये? ब्यूटिया हम गाने मरान जा रहे तो कोई मतलब तो काम कर ब्यूटिया प्रमोद शास्त्री के चेला है जी, ठीक है। भोसड़ी की जहाँ चाहिए था धुआं उड़ाए कहीं। हाँ तो हमने कई धुआं नहीं उड़ाए के, बताओ। हाँ तू साथ है? हाँ वे परे हैं। बात करेगी नहीं तू साथ बात करा। आज प्रमोद शास्त्री के जी हाँ, आपने तो सुन लिए भोले शास्त्री जी के प्रवचन। ये है कोई व्यास पे बैठ करते, व्यास की कोई मर्यादा नहीं रखते शास्त्री। अन्य शास्त्रियों के, इन शास्त्रियों के वजह से हुआ है डूबा नाम। आप देख लीजिए, शास्त्री हैं या शराबी, कोई फर्क नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा ठेके पे रहते हैं या व्यास पे बैठते हैं, व्यास की कोई मर्यादा नहीं रखते ऐसे शास्त्री। ऐसे शास्त्री को क्यों करते हैं लोग सम्मान? गरीबों को पैसा लूट के पीते हैं ये शराब। जी हाँ, और इनका होना चाहिए पर्दाफाश। शराबियों के पर्दाफाश होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे लोगों को शास्त्री नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों को राक्षस कहना चाहिए। देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखा वीडियो? देखो, पौआ की बात नहीं, बोतल की बात कर रहा है ये भोले शास्त्री। इसका पौआ में गुजर नहीं होती, बोतल पीता है। तो तुम्हारे सब वक्ता ही ऐसे हैं, हम क्या करें? तुम हमें मजबूर करते हो बोलने पर, तब हम बोलते हैं। आगे देखिए, जब सीता जी गई हैं, राम और सीता गई हैं कहां? वनवास के लिए। तब ये यमुना नदी पर पहुंची, नदी पर पहुंची। तब सीता जी कह रही हैं कि देवी गंगे नमतस्वे निर्वता वनवास्ता रमेण पूजेत गण लक्ष्मणेन समन्विता। और सुनो, लिखा है कि सुरा घट सचनेन मास बोतौन देन चा फला तंबोड़ बचे ब्राह्मणों कोटि हुए प्रते। यानी कि सीता जी जब वनवास के लिए गई, तब सीता जी गंगा के बीच में पहुंचती हैं तो कहती हैं यमुना से कि यमुना जी, मैं सकुशल अगर वनवास से वापस लौट आई तो 100 घड़ा शराब की मानती करती हूं। अथा कालंदी माद्याता सीता त्वे चा बंदता यच्छे त्वा गो सत्रेण
सुरागास्टोनचा अर्थात यमुना के बीच में पहुंचकर सीता जी उनके नाम की वंदना करने लगी और मनौती की कि हे यमुने, जब मैं अपनी नगरी में साकुशल लौटूंगी तो हजारों गौएं और सैकड़ों घड़े शराब तुम्हारी पूजा करूंगी। अब बताओ, हजारों गैया काटी जाए, हजारों घड़ा दारू के डाले जाएंगे, तो दारू पीने वाले दारू की बात करेंगे। बुद्ध ने कभी दारू की बात नहीं की है सुभाष, और ना तुम ये कह पाओगे। तुम कहते हो कि मैं बुद्ध की बुराई नहीं करता, तुम्हारी ये औकात भी नहीं जो बुद्ध की बुराई करो, क्योंकि हमारे बुद्ध का धर्म एकदम उज्जवल धर्म है, इसमें कोई कमी नहीं है। बुद्ध ने कभी हथियार का सहारा नहीं लिया, किसी को गाली नहीं दी, अंगुलीमाल जैसे कुख्यात डाकू को प्यार की बाणी से मोहने का काम किया, तो तुम उनके ऊपर क्या कलंक लगाओगे। साथ साथ में कहना चाहूंगा कि एक और हैं कथावाचक कलान क्षेत्र के, जिनका नाम है राजीव शास्त्री। उनने तो हमारे लिए कोई बाकी नहीं रखी, उन्होंने हमारे लिए कोई बाकी नहीं रखी। उन्होंने तो हमें धमकी भी दी है, उन्हें हमें धमकी दी है कि रावण को राम ने मारा था और जयदेव शास्त्री मैं आपको मारूंगा, ये उनने चैलेंज किया है हमारे लिए। तो मैं बौद्ध अनुयायियों से और सरकार से अपील करना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि हमारी जान मान को खतरा है, क्योंकि हमारे ऊपर ये हजारों पड़े हैं, मेरी जान मान को खतरा है। तो प्रशासन से और सरकार से अपील करना चाहूंगा कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं ये लोग मुझे मार देंगे। और मैं रिपोर्ट करना चाहूंगा सरकार से, अपने बौद्ध अनुयायियों से, कि अगर मेरे साथ में कोई घटना घटती है या मेरे परिवार के साथ में घटना घटती है तो राजीव शास्त्री पर मेरा मुकदमा लिखना चाहिए, मेरी मौत का जिम्मेदार होगा तो ये राजीव होगा, बाकी कोई नहीं मेरा होगा। बाकी बुरा तो सबने कहा, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज किसी ने नहीं कहा। अगर मेरे साथ में कोई घटना मोनो घटती है तो मेरे खिलाफ मुकदमा अगर हो तो राजीव पर होना चाहिए, ठीक है उमेश। सभी प्रशासन सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि अगर कोई भी घटना घटती उस घटना का जिम्मेदार ये राजीव होगा। तो सुभाष जी से एक लाइन और कहना चाहेंगे, सुनो। आप मत टपका सुर कह देना, नहीं तो भटका सुर हम तुम्हें बनाए रहेंगे। सुभाष जी याद रखना, क्योंकि हम बाबा साहब के दीवाने हैं, समझ रहे हो। बड़ी सुंदर लाइन है कि मत ना आगे पीछे डोले, बुरे शब्द ना हमसे बोले, मैं शेर समन बैला चिका, मेरा झटका ए सुभाष, अरे मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का, मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। अगर लाइन अच्छी लगी हो तो हाथ ऊंचे ऊंचे कर ले। मत ना आगे पीछे डोले, बुरे शब्द ना हमसे बोले, मैं शेर समन बैला चिका, मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का, मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का, मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। क्यों? क्योंकि भारतीय लक्ष्य समन्वय संगठन जो इस देश का माना हुआ संगठन है, वो सब लोग हमारे साथ हैं और उसी संगठन का मैं लक्ष्य कमांडर हूं। सुभाष जी याद रखना, लक्ष्य समन्वय संगठन बाबा का मिशन बढ़ाते हैं, बाबा का मिशन बढ़ाते हैं, चट्टानों से टकराए नहीं पीछे कदम हटाते हैं, टकराए नहीं पीछे कदम हटाए, बनवादी हमें साच बता,
क्यों धमकाता है साच बता। मनोदासी हमें साथ बता, या सबका ही तुम साथ बता। लक्ष्य संगठन का हर बेटा, बेटा शेर बबर शेर का। मेरा झटका मेरा झटका मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा। तालियां बजा ले भैया। झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भी भुला। मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भी भुला। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भी भुला। एक बात याद रखो, अभी तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, हम तुम्हारा जवाब दे रहे हैं। अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। चचा प्रधान जी गलत तो नहीं कह रहे, वीडियो इतने पड़े हैं, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। और जिस दिन मैं जवाब दूंगा उस दिन तुम्हारी औकात नहीं जो मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। इसीलिए कह रहे मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भी भुला। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भी भुला। एक बात याद रखें कि हमारा भारतीय लक्ष्य समन्वय संगठन ऐसा है कि हवा लग जाएगी तो भाग जाओगे सुभाष भाई। आ गया मेरा संगठन, सन्नाटा छा जाएगा। अरे आ गया मेरा संगठन, सन्नाटा छा जाएगा। तू हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। अरे तू हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तू अपने होश ठिकाने ला, तू मत हमसे टकराने आ। अपने होश ठिकाने ला, तू हमसे ना टकराने आ। बच्चा जान चुका है लक्ष्य की हुंकार का। मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बाबा। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बाबा भी भुला। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बच्चा बाबा भी भुला। अरे अगर जान गए मेरे भाई जो हैं भीम दीवाने। अरे अगर जान गए मेरे भाई जो हैं भीम दीवाने। अरे लक्ष्य समन्वय संगठन को सारी दुनिया जाने। और लक्ष्य संगठन को सारी दुनिया जाने। अरे लक्ष्य समन्वय संगठन को सारी दुनिया जाने। और लक्ष्य समय को संगठन को सारी दुनिया जाने। तो नहीं जानता साच बता, माफ संगठन से माफी मांग सदा। वो नहीं जानता बात बता, संगठन से माफी मांग लो। तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और मैं कहता हूं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक लक्ष्य समन्वय संगठन से तुम माफी नहीं मांगोगे। तो नहीं जानता साच बता, संगठन से माफी मांग सदा। नहीं जानता साच बता, संगठन से माफी मांग जरा। मैं जयदेव दीवाना हूँ उस लक्ष्य संगठन शेर का। तो पे झटका तो से झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा भीम का। झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। मेरा झटका नहीं झिलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। मेरा झटका नहीं झेलेगा, मैं बेटा बाबा भीम का। ऊपर से तुम हमसे माफी की ना कहो,
माफी तुम मांगोगे क्योंकि तुम अंधविश्वास ढोंग फैलाते हो, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रमित होती है। कथा कहिए, लेकिन समाज को ऐसी शिक्षा दीजिए, शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने बताया, ताकि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में अपना भी नाम रोशन करें और हम सबका नाम रोशन करें। माफी चाहूंगा, ये वीडियो किसी और के लिए नहीं है, ये वीडियो हमारी सुभाष भाई के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।